हर गांव की सीमा के बाहर एक कहानी दबी होती है। कभी कोई मंदिर, कभी कोई महल, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक़्त भी थम जाता है। जैसे कि ये राजमहल, जहां सूरज छिपने के बाद अतीत जाग उठता है। दो युवक रवि और शिवा पुरानी पगडंडी पर चलते हुए, हाथ में बैग। तू सीरियस है रवि? ये रास्ता तो 2 दिन से किसी ने नहीं इस्तेमाल किया होगा। ये देख, हर पेड़ जैसे घूर रहा है और ये झाड़ियाँ जैसे अभी कुछ निकलेगा उनमें से। हा 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 हा, इतना डर मत यार। ये एक ऐतिहासिक जगह है। 300 साल पहले यहाँ की राजकुमारी अन्वेषा रहती थी। उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया, बस एक अफवाह है कि वो अचानक गायब हो गई थी। अफवाह नहीं भाई, भूत है। मेरे चाचा ने बताया था, जो भी उस महल में गया वो फिर वापस नहीं आया। अगर डर से पीछे हट जाओगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। हम वहां सिर्फ एक रात रुकेंगे। एक बार इतिहास जान लेना चाहता हूं, उसके बाद जो तू कहेगा वैसा करेंगे। रवि को इतिहास से लगाव था, लेकिन कुछ इतिहास खून से लिखा जाता है और उसे छूने की कोशिश कभी कभी आत्मा की नींद तोड़ देती है। दूर से राजमहल दिखाई देता है। धुंधली हवाओं में झलकती हुई ऊपरी खिड़की, ऊपर की खिड़की में अचानक एक साया दिखाई देता है, एक स्त्री की झलक। तो तूने वो देखा? ऊपर कोई था क्या? शायद कोई भ्रम था, या शायद संकेत। भ्रम और संकेत, राजमहल में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फर्क तब होता है जब आप वापस लौट नहीं पाते। रवि और शिवा महल के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। महल का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और दोनों अंधेरे हॉल में अंदर जाते हैं। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स, एक पुराना झूमर जो धीरे धीरे हिल रहा है। रवि, ये जगह तो वाकई डरावनी है यार। देख, वो झूमर अपने आप हिल रहा है। पुराने महल की हवा और खुली खिड़कियां यही सब असर डालती हैं। देखो ये पेंटिंग्स, हर एक चेहरा जैसे किसी गहरी बात को छुपा रहा है। हर दीवार का एक गवाह होता है और हर छवि एक चीख, लेकिन जब चीखें सुनाई न दें तब डर और भी असली हो जाता है। अबे वो क्या था वहाँ खिड़की के पास? सफेद साया देखा तूने? मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये महल बहुत पुराना है। इसमें इतिहास की परछाइयां हैं जो रह रह कर जिंदा होती हैं। इतिहास की परछाइयां नहीं भाई, ये आत्मा थी। मुझे यकीन है किसी औरत का साया था वहाँ, सफेद कपड़े, और उसकी आंखें सीधी मुझे देख रही थी। अगर वो आत्मा है तो कुछ कह रही होगी, कुछ जताना चाहती होगी। डर से नहीं, समझदारी से देखने की जरूरत है। शिवा जमीन पर बैठता है, उसके चेहरे पर पसीना है। रवि कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी मेज की तरफ बढ़ता है। उस पर एक कांच की पुरानी तस्वीर रखी है। तस्वीर में एक युवती का चेहरा, खूबसूरत लेकिन उदास। ये शायद वही है, राजकुमारी अन्वेषा। देखो उसकी आंखों में कितना दर्द है, जैसे कोई अधूरी बात, कोई अधूरा अंत। क्या लगता है तुझे रवि, क्या वो आत्मा अब भी इस महल में है? अगर उसका दर्द कभी मिटा नहीं तो शायद हाँ, कोई अधूरी आत्मा इस तरह किसी जगह से बंध जाती है और तब तक नहीं जाती जब तक कोई उसकी कहानी दुनिया को न सुना दे। महल की हवाओं में कोई रुलाई घुली हुई थी जो इंसानों की सुनने की शक्ति से परे थी, लेकिन रवि का दिल किसी अनजानी पीड़ा की ओर खींच रहा था। तभी एक खिड़की अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाती है। कमरे में रखा दिया बुझ जाता है। चारों ओर अंधेरा और दूर से किसी के पायल की आवाज़ धीरे धीरे पास आती हुई। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी। रवि और शिवा महल से बाहर निकल चुके हैं और झील के किनारे चल रहे हैं। थके हुए हैं, रात की नींद पूरी नहीं हो पाई। महल के पिछवाड़े एक छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी दिखती है। उसके बाहर बैठा है रामू काका, मिट्टी के बर्तन में कुछ पका रहे हैं। उनके पास जाते हैं। नमस्ते बाबा, क्या हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं? बैठ जाओ बेटा। जो एक बार उस महल के भीतर गया उसे आराम की जरूरत पड़ती ही है। आपको कैसे पता कि हम महल के अंदर गए थे? उस महल की दीवारें जब किसी नए कदम की आहट सुनती है
तो ये हवाएं मुझ तक खुद खबर ले आती हैं और तुम्हारी आंखें वो रात की छाया उठाए हुए हैं बेटा। रामू काका उस महल का अकेला साक्षी था। वो देख चुका था सब कुछ, लेकिन कहाँ कुछ नहीं था। अब शायद वक्त था कि कोई उसकी चुप्पी को समझे। बाबा, हमने वहां कुछ महसूस किया, जैसे कोई औरत सफेद कपड़े में, उसकी आंखें सीधी हमें देख रही थी। वो कोई भ्रम नहीं था। वो भ्रम नहीं है बेटा, वो राजकुमारी अन्वेषा की आत्मा है, जिसे 300 साल पहले उसके ही पिता ने उसी महल में जिंदा दफना दिया था। क्या उसके पिता ने? लेकिन क्यों? राजकुमारी ने एक साधारण सैनिक से प्रेम कर लिया था। राजा को यह मंजूर नहीं था और उसने उसे महल के तहखाने में कैद करवा दिया। और फिर जब राजकुमारी ने विरोध किया तो उसी रात उसी कमरे में वो दीवारें उसकी कब्र बन गई। कुछ प्रेम कहानियाँ किताबों में दर्ज नहीं होती, वो दीवारों में कैद हो जाती हैं, और वो दीवारें जब टूटी नहीं जाती तो आत्माएं भटकती हैं। तो क्या वो अब भी महल में है? हाँ बेटा, हर अमावस्या की रात वो बाहर आती है, अपने प्रेमी की तलाश में। कभी झरोखों से झांकती है, कभी पायल की आवाज बन जाती है, लेकिन आज तक कोई उसकी पीड़ा को पूरी तरह समझ न सका। और उसका प्रेमी, वो सैनिक, क्या हुआ उसका? उसे भी राजा ने मार दिया था, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा भी इस जंगल के किसी कोने में भटकती है। दोनों की आत्माएं अधूरी अब तक एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। कभी प्रेम जब बंधनों में कैद हो जाए तो समय भी उसकी आज़ादी नहीं कर सकता। केवल कोई तीसरा, कोई जो दिल से उन्हें समझे, वही उन्हें मुक्ति दे सकता है। रवि गहरी सोच में डूब जाता है। शिवा भी अब डर से ज्यादा एक दर्द महसूस कर रहा है। रामू काका की झोपड़ी से धुआं ऊपर उठता है, जैसे आत्माओं की पुकार हवा में घुल रही हो। शाम ढल रही है, अंधेरे की शुरुआत। महल के अंदर दिन की आखिरी रोशनी बची है। रवि और शिवा एक पुराने गलियारे में बढ़ रहे हैं। रवि, तुझे यकीन है कि तहखाना इसी ओर है? ये तो बिल्कुल वीरान हिस्सा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रामू काका ने कहा था, जहां रोशनी खत्म हो जाए वहीं राज खुलता है। देखिए पेंटिंग, नीचे कुछ उभरा हुआ है। रवि पेंटिंग के नीचे की दीवार पर धीरे से हाथ घुमाता है। धीरे धीरे दीवार एक ओर सरकती है। पीछे सीढ़ियां हैं जो नीचे अंधेरे में जाती हैं। हर महल के नीचे एक तह होता है जहां सच को दफन किया जाता है और जहां सच्चाई की सांसें अब भी चल रही होती हैं, छटपटाती हुई। रवि, अब भी वापस चले? ये जगह, ये सीढ़ियां, ये सब सही नहीं लग रहा भाई। शिवा, अगर किसी आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हम नीचे चलेंगे और देखेंगे कि उसे किसने रोका है। दोनों अंदर जाते हैं। एक टॉर्च की रोशनी से नीचे एक पत्थर से बना बड़ा तहखाना है। दीवारों पर जंजीरें, एक टूटी हुई खाट और एक कोने में पुराना लोहे का संदूक। ये क्या जगह है? लगता है जैसे ये सजा की जगह रही। ये खाट, ये जंजीरें, ये इंसानियत के खिलाफ है। यही वो जगह है जहां राजकुमारी को कैद किया गया था। सोचो शिवा, एक नाजुक लड़की को यहाँ अकेले अंधेरे में महीनों तक। कभी कभी दीवारें चीखती नहीं, बस चुपचाप सब सहती हैं, और जब दर्द अपनी सीमा पार करता है तो आत्मा बन जाती है। यही हुआ यहाँ। यहीं पर अन्वेषा का प्रेम दफन हुआ था। रवि संदूक खोलता है। अंदर एक पुरानी डायरी है, उस पर कुछ लिखा है। प्रिय सेनापति अर्जुन, तुम्हारे बिना मेरी सांसें अधूरी हैं। हर रात तुम्हारे ख्यालों में ही जीती हूँ। अगर ये दीवारें मेरी चिता बने तो जान लो, मेरा प्रेम अमर रहेगा। रवि, ये तो आत्मा की आखिरी पुकार है। शायद इसी डायरी को दुनिया को दिखाकर हम उसे मुक्ति दे सकते हैं। कभी किसी आत्मा को मुक्ति देने के लिए मंत्रों की नहीं, समझने वाले दिल की ज़रूरत होती है। अब रवि और शिवा के हाथ में वो चाबी थी जो राजमहल के बंधन तोड़ सकती थी। तभी तहखाने की हवा अचानक तेज और भारी हो जाती है।
दूरी में पायल की हल्की आवाज़ गूंजती है और दीवार पर एक साया बनता है, राजकुमारी का। राजकुमारी की आत्मा बिना बोले देख रही है। रवि उसकी डायरी हाथ में उठाता है और धीरे से कहता है, हमें तुम्हारा दर्द समझ आ गया है। हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, अन्वेषा। रवि और शिवा राजमहल से गांव लौटते हैं। अगली सुबह राजा के समय का सच जनता के सामने लाते हैं। गांव का चौराहा, लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। रवि और शिवा एक बड़ी चौकी पर खड़े हैं। रवि के हाथ में राजकुमारी अन्वेषा की डायरी है जो उन्होंने तहखाने से पाई थी। कभी कभी एक आत्मा की मुक्ति 100 सालों के झूठ को उजागर करने से होती है, और आज वो दिन था जब गांव को सच का आईना दिखाया जाना था। भाइयों और बहनों, हम एक दिन पहले राजमहल के भीतर गए थे। जो हमने वहां देखा वो सिर्फ डर नहीं था, वो किसी की अधूरी चीख थी। एक आत्मा जो 300 सालों से शांति की तलाश में भटक रही है। हम वहां तहखाने में पहुंचे जहां एक बेगुनाह बेटी को जिंदा दीवारों में बंद कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सैनिक से प्रेम करती थी। गांव के लोग फुसफुसाने लगते हैं, कुछ हैरान, कुछ अविश्वास में। मुखिया जी बोलते हैं, बेटा, ये बातें अब सिर्फ कहानियां मानी जाती हैं। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ये डायरी राजकुमारी अन्वेषा की है। हर शब्द उसकी आत्मा का प्रमाण है। ये देखिए, उसने लिखा है, मैं राजकुमारी अन्वेषा, जो सिर्फ एक बेटी थी, एक प्रेमिका थी। मैंने किसी से नफरत नहीं की, फिर भी मुझसे सब छीन लिया गया। मेरी आत्मा आज भी तुम्हारी याद में जीवित है। अर्जुन, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मुझे बस एक विनती है, मुझे सच की रोशनी में ले जाओ। हर समाज में कुछ कहानियां चुप रहती हैं क्योंकि लोग सवालों से डरते हैं, लेकिन जब कोई सच्चा दिल उठता है तो इतिहास भी करवट लेता है। गांव की भीड़ चुप है। किसी औरत की आंख से आंसू निकलते हैं। मुखिया आगे बढ़ते हैं, डायरी हाथ में लेते हैं। अगर ये सच है तो हम सब दोषी हैं। हमने वर्षों से एक राजकुमारी की पीड़ा को दफन रखा। अब वक्त है उसे रोशनी दी जाए। हम चाहते हैं गांव वाले मिलकर महल में एक स्मृति स्थल बनाएं, जहां उसकी कहानी दर्ज हो और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। हाँ बेटा, अब उसकी आत्मा को भटकने की जरूरत नहीं। हम सब मिलकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। गांव वाले एक सुर में सहमति में सिर हिलाते हैं। रवि की आंखों में आंसू हैं। महल की दिशा में एक सफेद धुंध उठती है, जैसे किसी आत्मा ने शांति की ओर पहला कदम रखा हो। कुछ प्रेम कहानियां भले अधूरी रहें, लेकिन जब उन्हें कोई समझने वाला मिल जाए तो आत्माएं मुस्कुरा देती हैं और हवाओं में शांति घुल जाती है। गांव वालों ने मिलकर महल के सामने अब एक सुंदर स्मृति स्थल बना दिया। सफेद संगमरमर की पट्टिका पर लिखा है, प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस शांति मांगता है। जहाँ कभी दर्द की दीवारें थीं, आज वहाँ श्रद्धा की सीढ़ियाँ हैं। जहाँ चीखों की गूंज थी, आज वहाँ सच्चाई की पूजा है। और ये सब हुआ क्योंकि किसी ने डरने के बजाय समझा। रवि और शिवा पट्टिका के सामने खड़े हैं। गांव वाले फूल चढ़ा रहे हैं। मुखिया पास आते हैं। बेटा रवि, तूने वो किया जो हम सब ने सदियों से टाल दिया था। अन्वेषा की आत्मा को आज मुक्ति मिल रही है और तुझ में उस अर्जुन की सच्चाई दिखती है जिससे वो प्रेम करती थी। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया काका। मैंने बस एक आवाज सुनी थी जो दीवारों में कैद थी और मैं उसे आजाद करना चाहता था। धीरे धीरे हवा चलती है। गुलाब की पंखुड़ियां उड़ती हैं। महल की ऊंचाई पर एक सफेद साया दिखाई देता है। राजकुमारी अन्वेषा मुस्कुराती हुई वो देखती है रवि की ओर, धीरे धीरे हाथ जोड़ती है और हवा में बिखर जाती है। वो मुस्कुराई थी शायद 100 साल बाद, और उसकी मुस्कुराहट उन हर दिल तक पहुंची जो आज भी सच्चाई के लिए धड़कते हैं। अगर आपने कभी सच्चे प्रेम की पीड़ा समझी हो या किसी अधूरी आत्मा को महसूस किया हो तो इस कहानी को एक याद बना दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ दिखती नहीं, दिल में उतर जाती हैं।
एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे, एक वीर दूसरा राणा। वह हमेशा जंगल में लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते थे। वीर एक ईमानदार और बहादुर था, लेकिन वही राणा अंदर से बहुत लालची था। वे दोनों कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल चले। तभी वीर बोलता है, जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, यह हमारी आत्मा है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों में होती है। मगर वीर, अगर इंसान के पास दौलत हो तो वह जंगल से भी बड़ा बन सकता है। लेकिन जब दौलत के लिए दोस्ती दांव पर लग जाए तो इंसान सबसे गरीब बन जाता है। राणा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में लालच की झलक साफ दिख रही होती है। और देखते देखते वे जंगल में पहुंच गए और लकड़ी काटने लगे। राणा, ये जंगल हमारी जिंदगी है। हम यहाँ सालों से हैं। इसे छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ वीर, पर कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारे पास और ज्यादा धन होता तो कितना अच्छा होता। तभी एक हिरण तेजी से भागता है। उसके पीछे एक बाघ दौड़ रहा है। वीर और राणा चुप होकर देखते हैं। बाघ हिरण को पकड़ने ही वाला होता है कि हिरण छलांग लगाकर बच जाता है। देखा राणा, जंगल का नियम है, सतर्क रहो, नहीं तो कोई तुम्हें खत्म कर देगा। हाँ, लेकिन क्या हमें सिर्फ भागते रहना चाहिए? कुछ बड़ा नहीं करना चाहिए? तभी पीछे से काली आता है। वह एक तांत्रिक है, उसके साथ एक बिल्ली भी है, और वो वीर और राणा से बोलता है, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। कैसा रहस्य तांत्रिक भाई? जंगल में एक गुफा है, वहां सिंह नामक बाघ रहता है। उसकी गुफा में एक अनमोल हीरा छुपा है। ये एक खतरनाक हो सकता है। पर वीर, सोचो अगर वो हीरा हमें मिल जाए तो हम राजा बन सकते हैं। वीर असमंजस में पड़ जाता है। वहीं राणा के मन में लालच हो जाता है। वीर, चलो उस गुफा की तलाश करते हैं। अगर हीरा मिल गया तो हम अमीर बन सकते हैं। चलो भाई, जल्दी चलो। राणा लालच में आकर वीर को जंगल की ओर लेकर चल देता है। दोनों चलते चलते एक नदी के किनारे आते हैं। राणा आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन वीर रुक जाता है। क्या हुआ वीर, क्यों रुक गए? ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। हमेशा डरते रहते हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वापस चले जाओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। राणा तेजी से आगे बढ़ जाता है। वीर भी मजबूरी में उसका पीछा करता है। चलते चलते वे गुफा के पास पहुंचते हैं। तभी सिंह की दहाड़ गूंज उठती है। वीर घबरा जाता है। राणा, हमें लौट जाना चाहिए। राणा के मन में लालच थी। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। राणा गुफा में घुसता है। सिंह वहां बैठा है और गरजते हुए बोलता है, मूर्ख इंसान, तुमने मेरी शांति भंग की है। सर महाराज, मैं तो बस हीरा लेने आया हूँ। सिंह राणा की ओर बढ़ता है। तभी वीर बीच में आ जाता है और शेर से विनती करते हुए वीर बोलता है, इसे माफ कर दो। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यह मेरी गुफा का अपमान कर चुका है। राणा वहां से डर के मारे भाग जाता है। वीर वहीं खड़ा रहता है। ठीक है, वो तो भाग गया। तुम जाओ, फिर उसके साथ मत आना। वीर भी वहां से लौट जाता है। इधर राणा खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, वीर ही मेरी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर उसे हटा दूं तो हीरा मेरा होगा। फिर वे अगले दिन जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। राणा वीर को वापस गुफा ले जाने की योजना बनाता है। वे दोनों जंगल में पहुंच गए और लकड़ी काटने लगे। तभी राणा बोलता है, भाई, कल मैं बहुत डर गया था। चलो मिलकर हीरा लाते हैं। पर यह सही नहीं होगा। शेर ने वहां दोबारा आने से मना किया है। तुम मेरे दोस्त हो ना? ये सब बोलकर राणा फिर से वीर को मना लेता है और वीर मान जाता है। उसे पता नहीं कि यह एक राणा की साजिश है। और फिर वे दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं और गुफा के पास पहुंचते हैं। तभी शेर को भनक लगता है कि कोई गुफा के बाहर आया है। वह तुरंत गुफा से बाहर आता है और फिर राणा और वीर को देखता है। तभी राणा वीर को पीछे से धक्का देता है। वीर चिल्लाते हुए बोलता है, राणा, तुमने मुझे धोखा दिया। सिंह वीर को देखता है लेकिन हमला नहीं करता और बोलता है, तुम सच्चे हो, लेकिन यह तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम कुछ भी कर लो, अब मुझे हीरा लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर राणा गुफा के अंदर जाता है। तभी एक शैतान प्रकट होता है और बोलता है,
लालची राणा, तुमने वीर को धोखा दिया और किसी की बात नहीं सुनी। हीरा की लालच में तुम अंधे हो गए हो। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शैतान के हाथ में एक खंजर प्रकट होता है और उस खंजर से शैतान राणा की गर्दन काट देता है। राणा वहां गिरकर मर जाता है। वीर जंगल से बाहर निकलकर आता है। उसने बहुत कुछ सीख लिया और आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। यह बोलकर वह घर लौट जाता है। अगर आप ऐसे दिल से जुड़े सच्ची, गहरी और महसूस करने वाली कहानियाँ हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक देकर बताइए कि आप आज भी रिश्तों की कीमत समझते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एनिमेशन नहीं बनाता, ये आपकी भूली हुई भावनाओं को फिर से जिंदा करता है। ओके दोस्त, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।